Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Naveed Mughal is here with a new topic of strategic management accounting. In this video, I will discuss divisional performance measure of return on sales and give the comparison of these performance measures with the other accounting based performance measures of return on investment, residual income, and economic value added. I will use an illustration to explain all this. To learn about the return on sales, be with me till the end of the video and like it and share with others. The links of the videos on all these performance measures has been given in the description. For more conceptual videos on strategic management accounting, subscribe my channel and press the bell icon. Let's start our discussion. Return on sales is also known as the income to revenue ratio or the sales ratio. इसको हम लोग income to revenue ratio या sales ratio भी कहते हैं. When we compare income to revenues, we have return on sales. It is frequently used because this is very simple to compute and widely understood. हर बंदे को पता है कि हम लोग जो है वो इनकम को जब कंपेयर करेंगे रेवेन्यूज के साथ, तो विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यूज व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम वी आर जनरेटिंग, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज इजी टू कंप्यूट. दैट्स व्हाई this measure is used more frequently. It doesn't take into account of investment. अच्छा, ये वाला जो मेजर है ये इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करता. ये सिर्फ बाकी जो इनकम साइड है या रेवेन्यू साइड है सिर्फ उसी को ही कंसीडर करता है. आप समझने कि ये दोनों फिगर्स जो हैं ये इनकम स्टेटमेंट की हैं और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये बैलेंस शीट से आती है. तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मेजर है ये सिर्फ इनकम स्टेटमेंट मीन ऑपरेटिंग मेजर तो को लिया जा सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट मेजर होता है इसको ये कंसीडर नहीं करता है. तो इसलिए आप समझते हैं कि जितने भी पहले हम लोगों ने मेजर्स डिस्कस की हैं अकाउंटिंग मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, व्हिच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ऑल मेजर्स कंसीडर investment in their calculations, but in return on sales we do not take investment in our calculations. It measures how effectively costs are managed. अच्छा, ये इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? Because we have to know how effectively we have managed our cost. Because this is the income is basically the result of revenues and costs. हमने कहा रेवेन्यूज तो इतने हैं लेकिन उसमें से इनकम कितनी है, बिकॉज इनकम इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट. And how effectively we have managed our cost. If we have managed our cost effectively, we will definitely have higher income and higher return on sales. And if we have not managed the cost effectively, definitely we will have lower income and definitely lower return on sales ratio. तो हम ये कह सकते हैं कि this ratio basically tells us how effectively we have managed our costs. Return on sales is operating income divided by revenues and it is calculated in percentage. तीनों होटल्स की अगर हम लोग रिटर्न ऑन सेल्स निकालते हैं तो सैन फ्रांसिस्को इज बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यूज एंड सेल्स. 2,40,000 तकसीम करेंगे 12 लाख के साथ तो ये रिटर्न ऑन सेल्स आएगा. ऑपरेटिंग इनकम को हम रेवेन्यूज के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन सेल्स और इसी को ही हम लोग मार्जिन भी बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन जिसको आप कह सकते हैं. सो इन आर फ्रांसिस्को दैट इज 20%, इन शिकागो दैट इज 21.4% एंड न्यू ऑरलियंस दैट इज 16%. तो आप देख सकते हैं कि सबसे, अगर मैं रिटर्न ऑन सेल्स की बात करता हूं तो जो सबसे बेहतर जो है वो हमारे पास शिकागो का डिवीजन है या शिकागो होटल है, बिकॉज इट हैज अर्नड हाईएस्ट रिटर्न ऑन सेल. अब चूंकि इसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया तो आप देखें कि ये वाला डिवीजन जो पिछले मेजर्स में बिल्कुल लो था इस बार जो है वो सबसे ऊपर चला गया है. तो ये डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट San Francisco have 24% return on investment. Chicago has 15%.
एंड न्यू ऑरलेंस हैज 17%। ये ब्रैकेट की गलती हुई है। तो इन दिस केस नंबर 1 इज सैन फ्रांसिस्को। When we compare residual income, San Francisco has 1,20,000 residual income, Chicago has 60,000 residual income, New Orleans has 1,50,000 residual income। तो इस सिचुएशन में जो सबसे बेहतर है वो है न्यू ऑरलेंस। जब हमने तीसरा मेजर देखा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, that was 68,250 for San Francisco hotel, 15,750 for Chicago hotel, and 73,500 for New Orleans hotel. And in this case it is also number 1 is New Orleans। Basically residual income and economic value added are absolute income measures, that's why we have same hotels figures higher। और जब हम लोग रिटर्न ऑन सेल्स की बात करते हैं तो उसमें 20% जो है वो सैन फ्रांसिस्को है, शिकागो 21% है, ऑरलैंड 16% है। इस केस के अंदर शिकागो जो है नंबर 1 पे ऊपर है। ये बेसिकली हमारी एक समरी है। हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम लोग साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ गोल इनकॉन्ग्रेंस। जब गोल इनकॉन्ग्रेंस की प्रॉब्लम आती है तो फिर हम लोग रेजिडुअल इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को लेके आते हैं। तो एक रेजिडुअल इनकम गोल इनकॉन्ग्रेंस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है, और हम लोग वो वाली इन्वेस्टमेंट जो कि एक लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेसिस के ऊपर एक मैनेजर रिजेक्ट कर सकता है और कंपनी के वो फायदे में हो सकती हैं, हम रेजिडुअल इनकम की बेसिस के ऊपर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और रेजिडुअल इनकम को जब हम लोग रिफाइन करते हैं उनके रिजल्ट्स को, और हम ये कहते हैं कि चूंकि जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती हैं जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और जो हमारे पास टैक्स होता है वो भी चूंकि हमारी एक कॉस्ट होती है, और वो भी एक डिवीजन के प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट होनी चाहिए, उसमें आनी चाहिए। और कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी इनकम ज्यादा या कम शो हो रही होती है, उसको जब हम एडजस्ट करते हैं और उसकी एक फिगर को रिफाइन कर देते हैं, और हम ये देखते हैं कि हाउ मच इकोनॉमिक प्रॉफिट हैज बीन एडेड बाय द डिपार्टमेंट, हाउ मच इकोनॉमिक वैल्यू हैज बीन एडेड बाय द डिपार्टमेंट, उसके लिए हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का टूल यूज करते हैं। और आखिरी में हम लोग जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ नेट इनकम और रेवेन्यूज को कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग रिटर्न ऑन सेल्स कहते हैं। तो ये बेसिकली एक समरी थी हमारे तमाम परफॉर्मेंस मेजर्स की। होप्स हो कि आप लोग इसको समझ के होंगे और आप इस नॉलेज को है अप्लाई कर सकते होंगे।